हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज जो है हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है। चैप्टर नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो जो इसका क्या है, लेक्चर नंबर 1 है। तो आ जाओ, मतलब जैसे इक्वेशन है तो देखते हैं भाई इक्वेशन क्या होता है हमारा। इक्वेशन मतलब अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी बिटवीन टू एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल एंड या फिर और नंबर्स। ठीक है, मतलब कि एक ऐसा स्टेटमेंट इक्वालिटी का जिसमें हमारे दो एक्सप्रेशन के बीच मतलब इक्वालिटी का साइन होगा। वो वेरिएबल भी हो सकते हैं, नंबर्स मतलब दोनों साथ में भी हो सकता है या फिर डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो एग्जांपल में देखो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो 0 आ रहा है ना, ये बीच में इक्वल का साइन है, बीच में हमारा क्या है, इक्वल का साइन है। ठीक है ना, इक्वल का साइन मतलब ये क्या है, एक इक्वेशन है। इसको जब हम 0 से, जैसे नहीं अभी क्वाड्रेटिक में कर रहे थे, अरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कर रहे थे ना, कि 0 से इक्वेट कर दे रहे थे तो हमारी सोल्यूशन आ जा रहा था, एक्स की वैल्यू आ जा रही थी। तो उसी तरह मतलब ये जो हमारा ये क्या हो जाएगा हमारा, ये होता है हमारा इक्वेशन। ठीक है, उस तरह जैसे ए एक्स प्लस बी, ये भी हमारा जो है ये 0 से इक्वेट कर दिए तो 0 मतलब ये भी हमारा इक्वेशन हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर दोनों हर जगह 0 आ रहा है, तो जैसे ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, मतलब बीच में देखो इक्वल का साइन आ रहा है ना, तो ये क्या है, ये भी हमारा हो जाएगा इक्वेशन एक। ठीक है, तो अब आ जाओ देखो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पहले जो है वन वेरिएबल देखेंगे, फिर आ जाएंगे टू वेरिएबल में, फिर पेयर में देखेंगे। ठीक है ना, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मतलब जनरल फॉर्म क्या होता है इसका, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। इधर देखो 0 है, ए एक्स प्लस बी। अगर देखो यहाँ पर अगर ए नॉट इक्वल टू 0 है, अगर जैसे 0 पुट कर देंगे तो जो ये है ए एक्स ये हमारा 0 हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये तो मतलब वो है, फॉर्म ही नहीं होगा। तो जो a जो है वो हमारा क्या होगा, 0 से इक्वेट नहीं होगा, मतलब a नॉट इक्वल टू 0। a और b जो है वो r के बिलोंग करते हैं, a बिलोंग्स टू r। मतलब ये जो साइन बना है ये क्या है, बिलोंग्स टू का साइन है हमारा। ठीक है ना, और r क्या है, देखो r है हमारा रियल नंबर है, मतलब a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, अब आ जाओ देखो नोट क्या है, नोट है, इसको सब लिखना है। ठीक है ना, एवरी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज अ यूनिक सोल्यूशन। मतलब जैसे ये हमारा ए एक्स प्लस बी, ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल ना एक्स, तो ये जो है ये इसका क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो हम ले लेते हैं 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो यहां से देखो अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू इधर चल जाएगा माइनस का 8, अब 3 इधर डिवाइड में ले आएंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 8/3। क्या आ रहा है ये आ रहा है हमारा यूनिक सोल्यूशन। ठीक है ना, तो ये जो हमारा प्रूफ हो गया है। अब आ जाओ देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल का देख लेते हैं किसके फॉर्म में होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए क्या है, कोफिशियंट ऑफ x है, b हमारा कोफिशियंट ऑफ y, प्लस में c हमारा कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो इक्वल है 0 के, यानी ये क्या है, इक्वेशन है। यहाँ पर देखो a b c नॉट इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पर c लिखे, इसको c मत लिखो। देखो a एंड b, a b नॉट इक्वल टू 0 होंगे। अगर मतलब a हमारा यहाँ पर 0 हो गया तो x यानी बी वाई प्लस सी बचेगा। ठीक है ना, बी वाई प्लस सी यानी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हो जाएगा। अगर b को जो है 0 पुट कर देंगे तो ए एक्स प्लस सी बचेगा, तो ये भी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हो जाएगा। तो मतलब a और b जो है हमारे 0 से इक्वल नहीं होनी चाहिए, नहीं नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एंड ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, यही देखे ना, इसका साइन क्या होता है, ये जो हमारा ये है साइन, ये होता है हमारा बिलोंग्स टू का, ये r लिखा है तो ये है रियल नंबर। ठीक है, अब देखो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको मैं जो है रब करे दे रहा हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखो क्या ले लेते हैं, ए एक्स यानी 3 यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 ले लेते हैं हम। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ले लिए। अब देखो यहाँ पर पुट x इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ 1 पुट किए, इधर चला जाएगा -1, तो 11 - 1 क्या होता है 10, तो y की वैल्यू 10 आ जाएगी। पुट x इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इधर चला जाएगा यानी 9 हो जाएगा। पुट x इज इक्वल टू 9,
तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9x, मतलब x क्या है, प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगा। ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, मतलब x की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू आ रही है, तो मतलब इसका जो है ये होगा हमारा इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। मैं जो है साइड हो जा रहा हूं, आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए। आई होप आप लोग लिख लिए होंगे। तो आ जाओ, देखो नोट में हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज इनफाइनाइट। मतलब जो हमारे नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के, ठीक है, वो हमारे क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। मतलब देखो यहाँ पर ये पेयर शब्द का कहीं यूज नहीं हुआ है, मतलब जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब इसमें जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल खाली एक इक्वेशन की बात हो रही है, पेयर में हमारे 2 इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब एक इक्वेशन के जो नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे वो होंगे हमारे इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखो सेकंड पॉइंट क्या है, नोट का ही पॉइंट है हमारा, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज स्ट्रेट लाइन। मतलब जब हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे, उसके जब सोल्यूशन निकालेंगे पॉइंट को प्लॉट कर देंगे। ठीक है, तो जो हमारा ग्राफ आएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, मतलब 2 वेरिएबल वाला जो हमारा लीनियर इक्वेशन है, उसका जब हम ग्राफ निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है ना। अब आ जाओ, देखो क्या आप देख लेते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। देखो मतलब a2 पर, फिर अब ये तो पहली इक्वेशन हो गई, फर्स्ट इक्वेशन, ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो क्या है, सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहां पर देखो कंडीशन क्या है, a1 नॉट इक्वल टू 0, b1 नॉट इक्वल टू 0। मतलब a1 b1 हमारे 0 नहीं होनी चाहिए, a2 और b2 भी हमारे 0 से इक्वल नहीं होने चाहिए। ठीक है ना। अब यही चीज, मतलब जैसे ये दो हमारी इक्वेशंस हैं, इन्हीं इक्वेशंस का जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो अब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ठीक है ना, इन्हीं चीज मतलब इक्वेशंस का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का। ठीक है, तो इफ देयर आर 2 लाइंस इन अ प्लेन मतलब जैसे यहाँ पर एक्स वाई हम बनाते थे कि नहीं, एक्स ये क्या होती थी, ये हो जाती थी हमारी एक्स एक्सिस, ये थी वाई एक्सिस। ठीक है, यही हमारा प्लेन है। अब जब हम प्लेन में ये 2 लाइंस, मतलब ये जो हमारी दोनों इक्वेशंस है, इनके जब हम मतलब पॉइंट्स प्लॉट करके यानी लाइन हो जाएंगी, वो हमारी एक इक्वेशन क्या, स्ट्रेट लाइन, तो 2 है तो 2 लाइंस हो गई, 2 लाइंस इन अ प्लेन, देन ओनली 1 ऑफ 3 पॉसिबिलिटीज हैपन। ये हमारी 3 पॉसिबिलिटीज हैं, इनमें से खाली एक हैपन हो सकती है एक बार में। ठीक है, तो पहली क्या है, द टू लाइंस इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। मतलब कि जैसे ये मान लो इस तरह बनी, ये यहां पर क्रॉस कर गई। ठीक है ना, तो देखो ये जो हमारा 1 पॉइंट है, ये दोनों का कॉमन सोल्यूशन होगा, यानी क्या हो जाएगा हमारा यूनिक सोल्यूशन। ठीक है ना। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड है हमारा द 2 लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब जैसे ये एक लाइन हमारी चली गई, उसी के पैरेलली ये एक लाइन चली गई। अब ये तुम्हारी कहीं इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, तो यहां पर क्या जाएगा, नो सोल्यूशन। ठीक है, द 2 लाइंस विल बी कोइंसिडेंट। मतलब थर्ड पॉइंट क्या है, कोइंसिडेंट का मतलब क्या हो जाएगा, एक के ऊपर एक। ठीक है ना, मतलब कि जो हमारी यहां पर मान लेते हैं कि ये जो हमारी फर्स्ट हो गई, इसी के ऊपर से हमारी सेकंड भी लाइन बनेगी। ठीक है, मतलब कि एक के ऊपर एक लाइन बनेगी, तो उसमें जो है मतलब जैसे एक के ऊपर बन गई, तो अब हर एक पॉइंट हमारा एक सोल्यूशन होगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइटली या तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। ठीक है ना। मैं आप साइड हो जा रहा हूं, आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए। आई होप आप लोग लिख लेंगे। तो आ जाओ, सिस्टम ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे मतलब देखो लाइन 1 क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। लाइन 2 है हमारी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है ना। क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी ये क्या है, ये वाली लाइन है हमारी L1, ये है L2, ये यहाँ पर जो है इंटरसेक्ट कर रही। ठीक है ना।
तो इसका जो मतलब कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा, मतलब जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, यहाँ पर मतलब पहले एक्स की वैल्यू लिखेंगे, फिर कॉमा लगा के वाई की वैल्यू लिख लेंगे, दोनों को ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो यूनिक सोल्यूशन बन रहा है, तो यानी हो जाएगा हमारा वन सोल्यूशन, खाली एक ही बनेगा ना। ठीक है, अब इसमें जो है एक ऐसी मतलब कोफिशिएंट से, जैसे a1 और b1 से हम जो है इस तरह पता लगा लेंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है। तो कंडीशन क्या है, मतलब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ठीक है ना, इसको जो है ब्लैक से मैं लिख देता हूँ जिससे आप याद रहे। ठीक है, क्या हो जाएगा, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ठीक है, ये चीज अगर मतलब ये अगर हमारा कंडीशन हमारा फुलफिल हो रहा है तो वो होगा हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, अब आ जाओ, देखो क्या सिस्टम ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का केस है, लाइन वन क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। लाइन टू हमारी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो पैरेलल लाइंस है, मतलब कि कोई सोल्यूशन और नहीं होगा इसका, तो क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। ठीक है, नो सोल्यूशन। अब इसकी कंडीशन क्या है, इसकी हमारी जो है कंडीशन क्या होती है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। अगर देखो ये हमारी कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है, अगर जैसे मतलब a1 बाई a2 का रेशियो और b1 बाई b2 का रेशियो हमारा इक्वल है, लेकिन c1 बाई c2 का रेशियो हमारा इक्वल नहीं है, तो वो होंगे हमारी पैरेलल लाइंस, उनका जो नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा वो 0 होगा। ठीक है, अब आ जाओ, देखो सिस्टम ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन यानी लाइन तो हमारी सेम ही है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, पर देखो यहाँ पर जो L2 है वो हमारी L1 के ऊपर आ रही है, तो यानी इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होंगे। ठीक है ना, अब देखो कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पर ये ज़्यादा है L1, मतलब लाइन 1 हमारी ज़्यादा बड़ी है, लाइन 2 हमारी छोटी है, पर ये देखो यहाँ एरो लगाना, तो ये यानी दोनों इसी तरफ जा रही है, यानी बढ़ती चली जाएगी, ये भी इस तरफ बढ़ती चली जाएगी, यानी इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होंगे। तो मैं जो है लिख दे रहा हूँ इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। अब इसकी जो कंडीशन है वो मैं लिख दे रहा हूँ। इसकी कंडीशन क्या है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, ये हमारी कंडीशन है। अगर ये फुलफिल हो रही है, मतलब कि a1 बाई a2 का रेशियो और b1 बाई b2 का रेशियो, c1 बाई c2 का रेशियो अगर हमारा सेम आ रहा है, अगर सेम आ रहा है, तो वो हमारी कौन सी लाइन्स होंगी, कोइंसिडेंट लाइन्स होंगी। उनका जो हमारा रेशियो मतलब वो होगा नंबर ऑफ सोल्यूशन, वो होगा हमारा इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होंगे। ठीक है ना, अब मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए। आप लिख लिए होंगे, तो आ जाओ अब जो है देखते हैं पहले कंसिस्टेंट सिस्टम फिर इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है ना, तो कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है कि मतलब अ सिस्टम ऑफ कंसिस्टिंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज एट लीस्ट वन सोल्यूशन, कि मतलब एक तो होना ही चाहिए तभी वो कंसिस्टेंट सिस्टम कहलाएगा। तो इसको ये जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ठीक है, इसको जहाँ ब्लैक से मार्क किया हो यहाँ इसको जरूर लिखना है। इनकंसिस्टेंट सिस्टम कि मतलब अ सिस्टम ऑफ कंसिस्टिंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज नो सोल्यूशन, कि मतलब जो है हमारा इनकंसिस्टेंट सिस्टम कब होगा, कि जब उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाओ, देखो टेबल भरते हैं कि मतलब क्या है, पॉइंट्स टू रिमेंबर। ये हमारी टेबल है, इसमें जो अभी हम सीखे ना सिस्टम ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, फिर पैरेलल लाइन, फिर कोइंसिडेंट लाइन, तो वही अब रेशियो कंपोजिशन क्या होता है उसमें, कि मतलब पहले आ जाएगा a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ठीक है, अब सेकंड में क्या आ जाता है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2।
अब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, अब देखो ये वाला कौन सा केस था हमारा, पहला वाला केस, यानी क्या, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, अब एल्जेब्रिक में यानी सोल्यूशन, नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने होते थे, यूनिक सोल्यूशन यानी वन सोल्यूशन। ठीक है ना। अब नेचर ऑफ सिस्टम यानी देखो यहाँ क्या, एटलीस्ट वन था, तो यानी मतलब एक तो होना ही चाहिए, तो यानी इंटरसेक्टिंग लाइन वाला जो केस है उसमें हमारा नेचर क्या होगा, इसका कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट। ठीक है ना। अब आ जाओ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। मतलब ये वाला केस कौन सा था, थर्ड वाला केस था क्या, को इंसिडेंट लाइंस, यही वाला केस था ना। हाँ, अब जो है देखो मतलब कोइंसिडेंट लाइन यानी इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ठीक है, अब देखो मतलब एक तो होने चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, यानी ये वाला भी सिस्टम क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा कंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, अब आ जाओ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये हमारा कौन सा केस हो जाएगा, पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस वाला केस यानी कि कौन सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। ठीक है, अब ये नेचर ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। तो अब एक शायरी हो जाए ना, तो शायरी अर्ज किया है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता। और जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।